हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं JPR क्लासेस बाग बहार में। और हम लोग अब जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि किसी भी एग्जाम में जो इंग्लिश अगर उसमें पूछता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं और शुरू करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं और उनकी डिफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आपको ये बताना है, ये जानना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हिंदी होती है वो ये होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब होता है भाग और आप मतलब होता है काकी के और स्पीच मतलब होता है भाषण। तो भाषण के भाग क्या होते हैं, किन किन चीज़ों को मिला करके भाषण बनता है, कैसे उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के सामने बोलते हैं। जैसा आपको दिख रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बताएं कि क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब शब्दों को जो है उनके वर्ग के आधार पर, वर्ड्स आर, जैसे कहें कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट काइंड्स, उनको कई प्रकार से डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस। तो उनका किस प्रकार से किस सेंटेंस में यूज होता है, उस कार्य के आधार पर उनका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या है वो 8 होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 8 होती है। पहला होता है नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा एडजेक्टिव होता है, चौथा हमारा वर्ब होता है, पांचवा क्या होता है, एडवर्ब होता है। फिर क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है और इंटरजेक्शन आता है। तो इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज कवर करेंगे। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसका डेफिनेशन पता ही होगा कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू इन डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड सेंस इन अ सेंटेंस। उसके बाद फिर जैसे आपको पता होगा कि जब किसी के घर में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भूमिका है, जो रोल है, उसको हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि जैसे किसी घर में शादी होती है तो शादी से पहले लोग डेकोरेशन का काम करते हैं और डेकोरेशन का काम एक विशेष व्यक्ति को दे दिया जाता है जो ठेके के रूप में काम करवाता है। तो वो क्या करता है, आपका ठेका वो ले लेता है। तो कहता है कि इसमें से कई सदस्यों का एक टीम बनी होती है, उस टीम के सदस्यों को जो है उनके वर्ग के आधार पर बांट देता है। कोई टेंट लगाएगा, कोई क्या करेगा, जयमाल की कुर्सी चेयर को सजाएगा, कोई क्या करेगा, कोई मंडप को सजाएगा, कोई क्या करेगा, घर की डेकोरेशन का काम करेगा और तमाम प्रकार की चीजों को क्या किया जाता है, सबको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे उस व्यक्ति के जिसमें वो स्पेशलाइज होता है, जिसमें उसकी विशेषता होती है, वो उस कार्य के लिए उसको क्या दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है, वो कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से वर्ड भी ऐसे हैं जिनका सेंटेंस में अच्छा काम है, जिनका जैसे जैसे काम है उसी के आधार पर उनका नाम रखा गया है। तो सेम प्रोसेस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ भी है, वो शादी समारोह की भी बात है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज। सबसे पहला जो हमारा नंबर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी चीज है, कोई भी चीज है, वस्तु है, अगर उसका नाम है तो अगर उसका नाम है तो वो क्या है, नाउन है। सबसे बड़ी बात, नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जिस किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम है वो वही क्या कहलाती है, वही नाउन कहलाती है। अब हम लोग इसको आसान भाषा में समझेंगे। जैसे आपको पता है कि कोई भी नाम, दुनिया में कोई भी चीज है, अगर किसी का उसका नाम है तो वो नाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको सिखाएंगे, कहानी के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी और आप बहुत आसान भाषा में इसको क्या कर ले जाएंगे, सीख जाएंगे। तो क्या करते हैं, नाउन की डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो नाउन क्या होता है, नेमिंग पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। तो नाउन क्या होता है, नेमिंग, वो क्या करता है, नेम देता है, किसी को नाम देता है। और क्या करता है, किसका नाम देता है, पीपल का, किसी व्यक्ति को नाम देता है। प्लेसेस को नाम देता है। और थिंग्स, जिस किसी भी वस्तु स्थान क्या करता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग।
इतनी बातें क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे और पूरा डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन और एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, नेमिंग पीपल, किसी व्यक्ति का जब नामकरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है वही क्या है, हमारा नाम है। जैसे एक नाम आपने लिया राहुल, राहुल क्या है, नाम है, तो ये नाम क्या है, हमारा नाउन है। राजकुमार, राजकुमार क्या है, ये भी एक व्यक्ति है, इनका भी नाम है, तो ये क्या है, ये भी नाउन है। दिल्ली क्या है, दिल्ली शहर का नाम है, ये भी क्या है, हमारे नाउन है। आजमगढ़ शहर का नाम है, ये भी क्या है, हमारा नाउन है। टेबल क्या है, वस्तु का नाम है। चेयर क्या है, वस्तु का नाम है, ये क्या है, हमारा नाउन है। तो अब ये कैसे होता है, नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हमारे साथ आप पढ़ेंगे। तो नाम, नेमिंग वर्ड्स, हमेशा जो कुछ जो जिस किसी भी वस्तु का, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो राहुल नाउन है, राजकुमार नाउन है, दिल्ली नाउन है, आजमगढ़ नाउन है, टेबल भी क्या है, वस्तु है, नाउन है। चेयर क्या है, थिंग है, वस्तु है, ये भी क्या है, हमारा नाउन है। अब हम लोग नाउन से एग्जांपल देखेंगे, दो एग्जांपल देखा जाएगा। एग्जांपल में क्या देखना हम लोगों की, रोशनी रीड्स अ बुक, तो रोशनी क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी लड़की का नाम है, किसी लड़की का नाम रोशनी है, और ये जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है वही हमारा नाउन होता है। तो ये क्या है, रोशनी नाउन है। अब ये क्या कर रहा है, ये बुक, बुक क्या कर रहा है, कॉमन नाउन है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है, जो हमें दर्शा रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। दूसरी लड़की का नाम है रिया, रिया गोज टू मार्केट। अब मार्केट कौन सी है, मार्केट भी हमारा क्या है, नाउन है, और रिया भी यहाँ पर क्या है, नाउन है, जो कि मार्केट जाने का काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, और उसी का जो उल्टा होता है, उसी का उल्टा नहीं होता है, उसका जो दूसरा स्थान लेता है, उसके बाद जो नाउन के बाद आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो क्या करता है, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए नाउन के स्थान पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, रिप्लेसिंग नाउन्स, जो रिप्लेस करता हो। रिप्लेस करने का मतलब कि नाउन को हटा करके खुद आ जाए और नाउन की ही क्वालिटी को बताए, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। रिप्लेसिंग नाउन्स, नाउन को हटा करके नाउन के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट। दे क्या है, दे क्या है, दे प्रोनाउन है। अभी आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन, उसमें सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दे क्या है, प्रोनाउन है। क्योंकि ये खिलाड़ियों के लिए यूज किया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अभी एक एग्जांपल जैसे राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये क्या हुआ, अभी हमने कहा कि राम और मोहन ये दो नाम हैं, और दोनों नाम किसको शो कर रहे हैं, नाउन को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये जो क्या है, कंजंक्शन एंड से जुड़ करके क्या बन गए हैं, दोनों प्लूरल बन गए, इसलिए प्लूरल फॉर्म वर्ब भी इसका इस्तेमाल किया गया है, हेल्पिंग वर्ब। अब इन्हीं को देखने के लिए क्या कहा गया है, इन्हीं को दर्शाने के लिए राम और मोहन ना लिख करके हम लोगों ने यूज कर दिया वर्ड दे, जो कि प्रोनाउन है, जो नाउन के स्थान पर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसलिए ये दे जो है हमारा, ये नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ वर्ड है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। अब हम यहाँ कह सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी डज नॉट रीड अ बुक। सी डज नॉट रीड अ बुक। जैसे आपने यहाँ देखा, रोशनी रीड्स अ बुक, रोशनी एक किताब पढ़ती है। अब रोशनी के स्थान पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सी का इस्तेमाल कर लिया, जो कि प्रोनाउन है, और काम वही कर रहा है कि ये बता रहा है कि वो किताब नहीं पढ़ती है। तो इस चीज को क्या करते हैं हम लोग, रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं,
तीसरे एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वी का प्रोनाउन वी का प्रयोग किया गया है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ है। यहाँ हम कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि मोहन एंड विवेक स्पीक इंग्लिश। मोहन एंड विवेक स्पीक इंग्लिश। तो अब मोहन और विवेक के रिपीटेशन को बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, वी का इस्तेमाल कर दिया। वी मतलब विवेक और मोहन मतलब हम, विवेक और हम मतलब दोनों को रिपीट करने से बचने के लिए दोनों वर्ड्स को हमने प्रीपोजिशन नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन वी का इस्तेमाल कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, ही इज अ डॉक्टर। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज अ डॉक्टर। राम इज अ डॉक्टर एक आपका एग्जांपल है। और अगर हम इसी के स्थान पे प्रोनाउन यूज करना चाहेंगे तो राम के स्थान पे हमने क्या किया है, ही का प्रयोग कर लिया है। मतलब राम पहले नाउन था, अब नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया वर्ड जो है वो ही है, जो दर्शाता है कि नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन ही का इस्तेमाल कर लिया है। इतना डाउट क्लियर है? बस आपको ये समझ लेना है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, या प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोनाउन के बाद अब आते हैं लोग तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो क्या करता है एडजेक्टिव का काम, क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या खूबी है, उनकी क्या कमियां हैं, उनकी क्या अच्छाइयां हैं। ये नाउन और प्रोनाउन की अच्छाइयों बुराइयों के बारे में कौन बताता है, हमें एडजेक्टिव बताता है। तो चलिए आइए देखते हैं एडजेक्टिव कैसे बताता है, क्या करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, उसकी अच्छाई या बुराई का वर्णन करना। किसकी, नाउन्स की, किसी संज्ञा की, किसी नाउन्स की, नाउन की, या प्रोनाउंस या किसी सर्वनाम की। जो वर्ड किसी सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। सीधी भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। एडजेक्टिव मींस होता क्या है, विशेषण। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। राजकुमार एक नाउन है। हैज क्या है, रेड बाइक। अब राजकुमार एक नाउन है, राजकुमार के पास एक बाइक है। राजकुमार हैज अ बाइक। राजकुमार के पास एक बाइक है, लेकिन बाइक और राजकुमार यहाँ दोनों नाउन हैं। राजकुमार और बाइक दोनों नाउन हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो बाइक की विशेषता बता रहा है कि बाइक कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, नीली है कि काली है कि लाल है। तो एक वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, रेड। रेड मीन्स क्या होता है, लाल। तो और बाइक मीन्स गाड़ी। तो उनकी जो बाइक है राजकुमार की, उसकी जो कलर है वो क्या है, लाल है। मतलब उनके पास एक बाइक है और उसकी विशेषता ये है कि वो बाइक लाल कलर की है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, जो रेड है ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, बाइक को। चलिए आगे देखते हैं। सी लाइक्स, सी हमारा ये प्रोनाउन है। सी लाइक्स न्यू डॉल्स, वो पसंद करती है नई नई गुड़ियां। कोई लड़की है, छोटी सी बच्ची है या बच्चा है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें नए नए डॉल्स चाहिए, नई नई गुड़ियां चाहिए ताकि वो उनसे अच्छे से खेल सके। तो हमेशा हर एक बच्ची या बच्चे को, छोटे जो होते हैं, उनको नई नई गुड़ियां चाहिए होती हैं। तो सी लाइक्स, वो पसंद करती है, डॉल्स गुड़िया पसंद करती है, लेकिन उस गुड़िया की क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो गुड़िया जो होनी चाहिए वो नई होनी चाहिए। तो ये न्यू क्या है हमारा, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये डॉल्स को क्वालिफाई कर रहा है और सी को भी क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है प्रोनाउन सी की, कि उसकी विशेषता ये है कि वो गुड़िया तो पसंद करती है लेकिन नई गुड़िया पसंद करती है। ये क्या है, इसकी क्वालिटी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अजय सर इज अ टीचर। अजय सर हम लोगों को पढ़ाते थे, बड़े वैसा टीचर तो मैंने अभी तक नहीं देखा और हो सकता है भविष्य में ना देखूं, लेकिन जो भी है सर बहुत अच्छे हैं। और अजय सर इज
अजय सर इज अ टीचर, पहले हम लोग नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं कि हाँ अजय सर एक टीचर हैं, बहुत नॉर्मल सेंस में हम लोग लेते हैं। लेकिन इस टीचर शब्द जो नाउन है इसको क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया है, उसका क्या है, वो है गुड। गुड मतलब उस टीचर की अब विशेषता बता रहा है ये वर्ड, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये बता रहा है कि वो टीचर एक साधारण टीचर नहीं है बल्कि बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं। और उस अच्छाई को दर्शाने के लिए हम लोगों ने किस वर्ड का यूज किया है, गुड, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सर हमारे अजय सर की विशेषता बता रहा है। चलिए कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। ही इज अ पुअर मैन, दूसरा ही इज अ पुअर मैन, ही इज अ पुअर मैन, आप दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं। तो ही इज अ, वह है, पुअर गरीब, मैन, मैन क्या है हमारा, मैन हमारा नाउन है। और इस नाउन की जो विशेषता बता रहा है वर्ड वो कौन सा है, पुअर है। और वो व्यक्ति है तो कैसा है, पुअर है, गरीब है, मतलब बेचारा है, लाचार है। और इस व्यक्ति की जो विशेषता बता रहा है वो वर्ड कौन सा है, पुअर है, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता, अच्छाई बुराई के बारे में बतलाना। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारा वर्ब। वर्ब क्या करता है, वर्ब हम आपको वर्ब के लिए बता देना चाहते हैं। वर्ब की सबसे बड़ी पहचान है कि जिन शब्द के लास्ट में ना आए, जैसे वो हम जिस शब्द के लास्ट में ना आए वो क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम केसेस में पाया जाता है कि वही वर्ब होता है। जैसे उठना, बैठना, लेना, देना, पटकना, फेंकना, लिखना, चाटना, मारना, पीटना, गाली देना, और सारे तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनके लास्ट में ना शब्द आता है वही क्या होता है, वर्ब कहलाता है। इसमें देखते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। इसकी जो डेफिनेशन है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। अब देखते हैं हम लोग, जैसे वर्ब क्या है, वर्ब क्या काम करती है, एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल एक्शन। तो क्या करती है, फिजिकल एक्शन शो करता है, एक्सप्रेस करता है। और स्टेट, और क्या करता है, स्टेट शो करता है कि आपकी अवस्था क्या है। जैसे देव सर टीचेस लिटरेरी टर्म। देव सर क्या करते हैं, देव सर के द्वारा क्या किया जाता है, लिटरेरी टर्म का क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, देव सर टीचेस। तो यहाँ पे जो क्या है, जो टीचेस है, वर्ड टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। जिन वर्ड के लास्ट में ना आए वही क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। तो क्या है ये टीचेस, ये क्योंकि देव सर सिंगल है इसलिए मतलब सिंगल मींस सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर यस या ईएस का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, हमारा वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसी कार्य से ये पता चल रहा है वर्ब से कि एक्शन किया जा रहा है। दे हमारा प्रोनाउन है, गो टू कोचिंग, दे गो टू कोचिंग, वो कोचिंग जाते हैं। अब इसमें एक्शन कहाँ दिख रहा है, दे वे, टू कोचिंग, कोचिंग में तो एक्शन है नहीं। तो गो मीन्स क्या होता है, जाना, गो मीन्स जाना होता है। तो हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें वर्ब में लास्ट हैप्पी अर्न्स मनी। हैप्पी अर्न्स मनी। हैप्पी क्या करता है, पैसा कमाता है, अर्निंग करता है। और इसमें क्या करना, हैप्पी जो क्या है ये हमारा नाउन है, मनी क्या है ये भी नाउन है। और ये जो इसकी ये क्या है, अर्न मीन्स क्या होता है, कमाना। तो अर्न भी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इतना बहुत ही सिंपल और सरल आसान तरीका है किसी भी वर्ड को पहचानने के लिए कि उसकी पहले हिंदी पता करें कि वो उसका मतलब क्या होता है। अगर उस शब्द में लास्ट में ना आता है तो श्योर है कि वो वर्ब ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब के बाद क्या है, एडवर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉडिफाइंग वर्ब्स। तो क्या करता है ये, मॉडिफाई करता है, किसको करता है, वर्ब्स को करता है। एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है। एंड और एडवर्ब्स और अनदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है। तो साधारण भाषा में समझें कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड
यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो क्या होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए और अपने ही कैटेगरी के अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एडवर्ब बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा हम लोग, और एकदम फ्लुएंसी में पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। हिमा दास रन्स फास्ट। अब तक हमने कहा कि हिमा दास रन्स, हिमा दास क्या करती है, दौड़ती है, लेकिन अब उस रन्स की विशेषता बताने के लिए हमने उसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया। क्या कर रहा है वो, जो क्या कर रहा है वर्ड जो हमने ऐड किया है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। जैसे कि डेफिनेशन में ही क्लियर हो गया है कि एडवर्ब का काम ही है कि वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना और किसको, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना। तो ये जो फास्ट वर्ड है हमारा क्या है, ये हमारा फास्ट वर्ड एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब रन्स को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसमें रिचनेस बढ़ा रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द पुलिस अराइव्ड, अराइव्ड हमारा वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता बता रहा है, अगर यहाँ क्विकली होता, सिर्फ क्विकली होता, तो क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब है, तो क्या है, क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब है। लेकिन पुलिस पहुंची, कब पहुंची, क्विकली पहुंची, जल्दी पहुंची या शीघ्र पहुंची। लेकिन इस एडवर्ब की भी विशेषता बताने के लिए हमने एक और एडवर्ब ऐड कर दिया है। इस एडवर्ब की भी विशेषता बताने के लिए हमने एक और एडवर्ब यूज कर लिया है, और वो एडवर्ब है बेरी। तो बेरी मीन्स क्या होता है, सभी को पता है, बेरी मीन्स होता है बहुत या शीघ्र। तो यहाँ पर शीघ्र से मतलब है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा इसका मीनिंग कि पुलिस अराइव्ड क्विकली, पहली मीनिंग थी, पुलिस शीघ्र पहुंची। लेकिन अब जब ये एक और एडवर्ब हमने इस एडवर्ब की विशेषता इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर लिया, तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा कि द पुलिस अराइव्ड वेरी क्विकली, पुलिस अति शीघ्र वहां पहुंची। तो ये क्या है, ये भी एक हमारा एडवर्ब है, और जो क्विकली हमारा वर्ड है वो भी क्या है, एक एडवर्ब है। और मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि जहाँ ly आता है वो एडवर्ब होता है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समी एक नाउन है जो कि इंडियन प्लेयर है, एक समी जो है अच्छे बॉलर है, इंडिया के तेज गेंदबाज हैं, और उन्हीं समी की बात की जा रही है। समी इज अ वेरी गुड बॉलर। पहले तो हम नॉर्मल सेंटेंस देखते हैं। समी इज अ बॉलर, समी क्या है, इज अ बॉलर, समी एक बॉलर है, समी एक गेंदबाज है। फिर उसके बाद इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव को ऐड कर लिया। एडजेक्टिव ऐड हमारा क्या हो गया, फास्ट। अब क्या कर रहा है ये फास्ट जो है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव फास्ट क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है बॉलर नाउन की। अब इतने से काम नहीं चला, तो हमने क्या किया, इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया, एक और एडजेक्टिव का इस्तेमाल, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक एडवर्ब का यूज कर लिया। अब तक क्या थे वो, समी तेज गेंदबाज थे, लेकिन एक और एडवर्ब को यूज करने के बाद क्या हो जाता है, समी बहुत तेज गेंदबाज हैं। तो क्या कर रहे हैं, वेरी मीन्स क्या होता है, बहुत होता है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समी इज वेरी फास्ट बॉलर, समी बहुत ही तेज गेंदबाज हैं। तो ये इतना बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देखेंगे, दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको इससे अधिक बार मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ बचे हुए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम लोग उसको भी कवर करेंगे, और हम क्या करेंगे उसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में।